ये बताओ कि जो आप सरपंच रहे जिस अवधि के दौरान, आपकी पत्नी सरपंच रही, आपने काम करवाया है, तो क्या उस दौरान भी अफसर पैसा मांगते हैं किसी भी साइन के लिए या पास करवाने के लिए, काम के लिए? सच्चाई बताना। देखो मेला साहब, ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि इस मामले में क्या कहोगे, आपने सारी बात का पता है। आपकी जुबान तो बता रही है कहीं न कहीं दाल में बहुत ज्यादा काला है। सारी दाल काली है, तो सारी दाल और सारी दाल काली है। ई टेंडरिंग में भी यही होगा, जो सरपंच रहते जी टेंडरिंग नहीं थी तब भी यही काम था। कहने की जरूरत ही नहीं है जी। ऐसा तो नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस कारण से आपको यह कहना पड़ रहा है कि ई टेंडरिंग सही है? नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है मेरे, किसी ने हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला। मैं अपने निजी विचार दे रहा हूँ कि जो है ई टेंडरिंग, क्योंकि सरकार के जो काम है वो भी तो ई टेंडरिंग के जरिए ही होते हैं। इसका मतलब फिर वो काम सारे भी गलत होते होंगे। नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दा मुद्दा से जुड़ने के लिए इसे लाइक कीजिए या फिर फॉलो कीजिए। महात्मा गांधी ने जिस सबसे छोटी पंचायत को मजबूत करने की बात की थी, आज हरियाणा में वही पंचायत विवादों के घेरे में है। दरअसल हरियाणा सरकार ने ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल की बात की हुई है, लेकिन मौजूदा पंचायत के जो सरपंच है इसे मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी अड़ी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस मामले में अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली है वो भी आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं। अभी तरोताज़ा बयान देवेंद्र बबली का आया है, यदि सरपंच नहीं मानेंगे तो जो पंचायत मेंबर हैं बहुमत के आधार पर उन्हें पूरी पावर दी जाएगी और जो एक्ट है पंचायत उसमें इस तरह का प्रावधान है। हमारे साथ यहाँ मौजूदा सरपंच भी हैं और पूर्व सरपंच भी और दूसरे कुछ अन्य लोग हैं। हम जानेंगे राय कि आप लोगों को क्या मानना है। मेरे साथ कैंथला खुर्द के सरपंच बलदेव जी हैं, जो पहली बार सरपंच बने हैं, पहले शिक्षक थे। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सरपंच साहब, जो ई टेंडरिंग की बात हो रही है और राइट टू रिकॉल की बात हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे सरकार ने ये दावा कर रही है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। ई टेंडरिंग का मामला शायद ठीक है, परंतु रिकॉल वाला जो मामला है वो तो दोबारा सरपंच को दोबारा इलेक्शन लड़ाने वाली बात है, क्योंकि चुनाव के बाद 5-10% तो लोग वैसे ही एकदम नाराज़ हो जाते हैं, किसी के काम नहीं होते। तो राइट टू रिकॉल वाला तो मैं समझता हूँ कि गलत है। ई टेंडरिंग वाला जो मामला आप कह रहे हैं सही है, लेकिन हरियाणा में मोस्टली गांव में जो सरपंच इसका विरोध भी कर रहे हैं। विधायकों के घर के आगे भी बहुत जगह धरना दिया जा रहा है और वैसे भी धरना प्रदर्शन पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो अगर ठीक है तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें कुछ तो विपक्ष के भी सरपंच हो सकते हैं और कुछ बहकावे में भी आ जाते हैं, क्योंकि नए नए सरपंच बने, उनको पता तो होता नहीं कि कैसे क्या होती है ई टेंडरिंग। तो मैं तो शायद मेरा पक्ष तो यही है कि शायद इसमें जो है सरपंचों की सिरदर्दी कुछ कम हो जाए और ई टेंडरिंग मेरे हिसाब से तो सही है। ऐसा तो नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस कारण से आपको यह कहना पड़ रहा है कि ई टेंडरिंग सही है? नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है मेरे, किसी ने हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला। मैं अपने निजी विचार दे रहा हूँ कि जो है ई टेंडरिंग, क्योंकि सरकार के जो काम है वो भी तो ई टेंडरिंग के जरिए ही होते हैं। इसका मतलब फिर वो काम सारे भी गलत होते होंगे। आप शिक्षक रहे हैं और पहली बार सरपंच बने हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग जो राजनीति में हैं और उनकी जो नीयत है वो भी साफ नहीं है, और आप पहली बार बने और कुछ नीयत साफ लेकर आप ई टेंडरिंग के समर्थन कर रहे हैं? मैं तो नीयत साफ और क्योंकि मैं तो अपनी सर्विस 36 वर्ष की सर्विस की है, बड़ी ईमानदारी से की है और पूरी सेवा की है, इस संगठन में भी काम किया है, समाज की भी सेवा की है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार ने अपने सोच समझ कर ही इसको लागू किया होगा। हमारे साथ जो गांव मिर्ज़ापुर हैं, यहाँ के जो पूर्व सरपंच सुरेंद्र जी भी हैं। जी सुरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? आप तो सरपंच रहे हैं और इसके बारे में, ई टेंडरिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो
मेला साहब, सबसे पहले तो दाम मुद्दा का मिर्ज़ापुर में पहुंचा, मैं आदर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि ई टेंडरिंग का मामला है, देखो सरपंचों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। मैं ये कहता हूँ ई टेंडरिंग का मुद्दा बिल्कुल गलत है। आप ई टेंडरिंग का मतलब है सारा सिस्टम अफसरशाही के उसमें आ जाएगा हाथ में, और अफसरशाही का आप 2 साल का कार्यकाल उठा के देख लो, जब से पंचायतें भंग हुई है फरवरी 2021 से लेके, और अपना ये नवंबर 2022 तक का देख लो, कितने गांव में बोलियों के पैसे आए, पंचायतों के ज़मीन के पैसे आए, कहाँ गए कहाँ लगे। मैं कहूँ ना 50% भी किसी भी गांव में नहीं, किसी एक गांव में नहीं कह रहे, किसी भी गांव में उठा के देख लो 50% भी पैसे गांव में नहीं लगे। 50% अफसर अपने हिसाब से अपना एडजस्ट करके, तो सरपंचों के अधिकार हैं उनको मिलने चाहिए, और अपना ई टेंडरिंग ख़त्म होनी चाहिए। हाँ, उसके साथ साथ उनके सुधार करना है ना सरकार को, अफसरों के ऊपर सुधार करो। अभी सरपंच कोई किसी चीज़ काम का रेजोल्यूशन डालता है, उसका टाइम बाउंड करो भाई, इतने दिन के अंदर अंदर जेई इसका एस्टीमेट बनाएगा, और इतने दिन के अंदर अंदर काम होने के भी जेई और एसडीओ उसकी असेसमेंट करेंगे, ताकि सरपंच परेशान ना हो और अपनी समय से उसकी पेमेंट करा सकें, उनको धक्के ना खाना पड़े। क्योंकि सरपंच एक ऐसा प्रतिनिधि होता है, उसको गांव के विकास कार्यों के साथ साथ है ना, कुछ ऐसे गांव की पंचायतें भी होती हैं मोहल्ले, उनमें भी जाना पड़ता है, अपना सामाजिक कामों में जाना पड़ता है, उसका दायरा बढ़ जाता है। तो ये ऐसा हमने मतलब महसूस किया पिछले 5 साल जो हमारा कार्यकाल रहा, कि भी अफसर परेशान बहुत करते हैं। सरपंच का अगर दिन में 12 घंटे वो काम करता है ना, 12 घंटे में से मेरे ख्याल में 8 घंटे तो उसके दफ्तर में ख़राब हो जाते हैं काम करवाने के लिए, रेजोल्यूशन आगे उसके एस्टीमेट बनवाने के लिए, उसकी असेसमेंट कराने के लिए। तो इन चीज़ों में सरकार को सुधार करना चाहिए। आपने जो बात की है कि जो पिछले करीब 2 साल चुनाव नहीं हुए, देरी से चुनाव हुए, इस दौरान काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारियों ने पैसे खाए हैं, तो आप भी गांव के नागरिक हो, पंचायत के वोटर हो, तो जो आपकी तरह दूसरे गांवों में भी इसी तरह से है, तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शिकायत देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, जो काम करवाए गए हैं इस अवधि के दौरान? जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए और करवानी भी चाहिए, पर करेगा कौन है? कोई करने वाला तो भी होना चाहिए। जो सरकार है, जो मेरी पावर है, अगर कोई बोलता रहो फिरता रहो, जो मेरे पावर यूज कर रहा है, मैं किसी की सुनता नहीं। कौन सुनता है बताओ, कौन सुनता है? आज आप देख लो उसमें क्या नाम, लेकिन वो योगेश शर्मा फिर ही रहा, कहाँ आज तक उसकी सुनी है? ये बताओ कि जो आप सरपंच रहे जिस अवधि के दौरान, आपकी पत्नी सरपंच रही, आपने काम करवाया है, तो क्या उस दौरान भी अफसर पैसा मांगते हैं किसी भी साइन के लिए या पास करवाने के लिए, काम के लिए? सच्चाई बताना। देखो मेला साहब, ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि इस मामले में क्या कहोगे, आपने सारी बात का पता है। आपकी जुबान तो बता रही है कहीं न कहीं दाल में बहुत ज्यादा काला है। सारी दाल काली है, तो सारी दाल और सारी दाल काली है। ई टेंडरिंग में भी यही होगा, जो सरपंच रहते थे, टेंडरिंग नहीं थी तब भी यही काम था। कहने की जरूरत ही नहीं है जी, ये तो सामने है बिल्कुल, इसको साफ है शीशा। पूरा मामला गड़बड़ में है। तो क्या सरपंच इसलिए 1-1.5-2 करोड़ रुपये चुनाव में लगाते हैं ताकि ये कि व्यवसाय बन गए? यही नहीं ना, 1-2 करोड़ कोई नहीं लगाता है। चलो देखो, खर्चा तो होता है मेला साहब, जब कोई इलेक्शन लड़ता है ना, आप अगर से 1 कदम बाहर रखेंगे उस कदम पे भी खर्चा है। तो चलो लोग अपने मान सम्मान के लिए सरपंच साहब तो इस चीज़ के लिए लोग खर्चा कर देते हैं। कोई इसका ये नहीं है भी उससे पैसे को पूरा करेगा कमाएगा ना, मेरे हिसाब से ऐसा है नहीं कुछ भी। अभी उस पैसा पूरा तो होएगा या कोई करने की सोचेगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं ईमानदार हूँ और मैं जो मर्जी में कुछ भी नहीं करूँगा। देखो कहीं ना कहीं कुछ तो है। और एक जो अलग बात है, आप किसी भी एक सामाजिक पद पे जब आओगे, चाहे आप पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, जिस दिन भी आप उस पद पे आओगे, आप उसी दिन पब्लिक की नज़रों में चोर बन जाओगे। सरकार ये दावा करती रहती है कि हमने केवल ई टेंडरिंग का जो यह व्यवस्था है केवल पंचायत डिपार्टमेंट में नहीं कराई है, बल्कि जो 28 डिपार्टमेंट है उसमें भी ई टेंडरिंग के जरिए काम होगा। तो ये पंचायत वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें एतराज़ क्यों? मेला साहब, आप है ना, देखो आप तो पत्रकारिता करते रहते हो,
और मुद्दे उठाते हुए रहते हो। आप कहीं भी देखो, किसी भी साइट पे काम चल रहा हो जिसकी टेंडरिंग हुई हो, मेरे को दिखा दो कोई ईंट एक नंबर की लगती हो वहाँ पे, कहीं भी पूरे इंडिया में किसी भी काम पर, किसी भी फील्ड में हो, चाहे B&R का हो, चाहे इरीगेशन डिपार्टमेंट का हो, चाहे पंचायत हो, किसी का भी हो मान ले, तो उसमें ये टेंडरिंग वाले उस काम में कभी, क्योंकि उसमें ठेकेदार कंपटीशन में अपना टेंडर भरते हैं, माइनस में टेंडर भरते हैं, कहीं से तो पूरा करेगा। आज जैसे कि हमारे समय के बाद जब हमारे पास पंचायत थी, जो इंटें हैं, इंटों का DC रेट 4900 रुपये था, मार्केट में इंटें अव्वल इंटें 6065 मिली थी। कहाँ से करेगा वो? या तो अगर उसका टेंडर हो रहा है या तो उसको क्या नाम लेकर वो वहाँ पे अड़वा माल लगाएगा, नहीं तो वो काम ऐसे पड़े रहेगा। हमारे बहुत से काम ऐसे अधूरे पड़े रहे, इंटों का रेट ज़्यादा, DC रेट कम होने की वजह से और मार्केट रेट ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी काम ऐसे पेंडिंग पड़े रहे। ये देखिए, आपने देखा है कि जो सरपंच मौजूदा वो ई टेंडरिंग को का समर्थन करते हैं, और जो पूर्व सरपंच है वो ई टेंडरिंग का विरोध करते हैं। दोनों की बातें हमने देखी। एक सामान्य आदमी भी हमारे साथ है कि ना वो सरपंच है, लेकिन हम उनकी भी राय जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। जी, जो ई टेंडरिंग है, आप इसके पक्षधर हो, क्या आपकी क्या राय है? ई टेंडरिंग का वैसे ठीक है सिस्टम, थोड़ा फिर दायरा बढ़ना चाहिए इसका। 2 लाख तो बहुत कम है, 2 लाख मतलब नाड़ी भी नहीं बनती, कम से कम 10-15 लाख रुपए तक तो होनी चाहिए। उसके बाद ई टेंडरिंग कर लें, जो भी ग्रांट आता है। इतना अधिकार सरपंच को होना चाहिए। और भी खर्चे हैं, जैसे बिल वगैरह हैं, सब कुछ पंचायत से करना पड़ता है। मान ले 2-2, 3-3 लाख तो बिल ही बन जाता है, तो थोड़ा दायरा बढ़ना चाहिए इसका। जी, आपने देखा कि ई टेंडरिंग को लेकर मौजूदा सरपंच, पूर्व सरपंच और सामान्य नागरिकों की क्या राय है। बहुत बहुत आभार।